हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं। 4:30 नहीं, सॉरी 3:30 बज रहे हैं। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ग्रुप राइड वर्सेस सोलो राइड। घूमने जाने के लिए ग्रुप राइड बढ़िया होती है या सोलो राइड, मतलब दोनों के फायदे और नुकसान बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अभी मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ, पहले मैं रुक के बटन लगा लेता हूँ जैकेट के, वरना ठंड लग जाएगी। ठंड तो वैसे लगती नहीं है मुझे जल्दी से, पर वही आजकल खांसी हो रही है, और खांसी भी पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और बाकी इस रोड पे स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एकदम खाली रहता है। और बाकी यहाँ पे कर्व्स भी हैं, जैसे पहाड़ों में होते हैं ना, वैसे ही। तो जिसकी वजह से स्कूटी चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ पे रुक के एक बार जैकेट के बटन लगा लेते हैं। चलो यार, ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखो एस्प्रेसो, इसमें शायद एलॉय व्हील लगे हैं। नहीं। तो ये मेरे पे बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि भैया सोलो राइड पे कैसे जाएं, या फिर आप सोलो राइड पे कैसे चले जाते हो इतनी दूर दूर घूमने। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप राइड से। तो ग्रुप राइड के बेनिफिट से बात करते हैं। तो जब भी आप ग्रुप में घूमने जाते हो कहीं भी, तब सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि रिस्क कम होता है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो रास्ते में कुछ भी हो जाए तो सब लोग होते हैं संभालने के लिए। कहीं पे आपकी स्कूटी क्रैश हो जाए, बाइक क्रैश हो जाए, या टायर पंचर हो जाए, या और कुछ भी हो जाए, तो लोग होते हैं। और बाकी रास्ते में लड़ाई वड़ाई हो जाए तब भी इतनी कुछ दिक्कत नहीं होती। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है ग्रुप राइड करने के। आप बोर नहीं होते जल्दी से। और क्या है। और बाकी हाँ, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। किसी को ग्रुप राइड पसंद होती है, किसी को सोलो पसंद होती है, किसी को ग्रुप में घूमना पसंद होता है, किसी को अकेले घूमना पसंद होता है। और बाकी यहाँ पुलिस खड़ी है। तो वही है, ग्रुप राइड में आपके पास सपोर्ट होता है बहुत सारे लोगों का, तो उससे आपकी राइड थोड़ी ईजी हो जाती है ज्यादा। और अब बात करते हैं ग्रुप राइड के नुकसान के। तो नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबका अलग अलग मन होता है। किसी को कोई जगह ज्यादा पसंद आती है, किसी को कोई जगह ज्यादा पसंद आती है। तो वही है, ग्रुप राइड में कभी कभी वो हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ग्रुप राइड में सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक दूसरे की। कोई पीछे रह गया तो उसे साथ में रखो। और बाकी ग्रुप में अगर कोई एक ऐसा है जिसको तेज चलाना पसंद है और बाकियों को धीरे चलाना पसंद है, तब भी गड़बड़ हो जाती है। और किसी को कुछ और खाना पसंद होता है, किसी को कुछ और। तो वही है, ग्रुप राइड में ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ वो करना पड़ेगा, एडजस्ट। कभी खाने पे एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी जगह पे एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी टाइम पे एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी स्पीड पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रुप में किसी की बाइक खराब हो जाती है तो उसको भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी की बाइक खराब हो गई और आप आगे चल रहे हो अपना मस्त। और ये देखो बोलेरो नियो। तो वही है, ग्रुप राइड में हर चीज देख के चलनी पड़ती है, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है आपको। और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं दोगे तो आपस में लड़ाई हो जाती है। मतलब वैसी लड़ाई नहीं होती हाथ पैर वाली। तो ग्रुप राइड के मैंने फायदे और नुकसान बता दिए हैं। अब आते हैं सोलो राइड पे, जो कि मेरी फेवरेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलो राइड के फायदे। तो फायदे बहुत सारे हैं। मेन फायदा तो यही है कि आपको किसी को देखना नहीं है पीछे कौन आ रहा है, कौन आगे जा रहा है। बस अपना चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जिस स्पीड में चलना है उसी स्पीड में चलो। जहाँ रुकना है वहाँ रुको, जहाँ खाना है वहाँ खाओ, जो खाना है वो खाओ। मतलब किसी भी चीज की वो नहीं होती लिमिटेशन, ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें आप एकदम आजाद रहते हो, एकदम आजाद पंछी की तरह, जहाँ जो मन किया वो करो। तो यही फायदे होते हैं सोलो राइड के। अब आते हैं नुकसान पे। तो नुकसान बहुत है सोलो राइड पे भी। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि रिस्क होता है बहुत ज्यादा। अगर आपकी गाड़ी कहीं खराब हो गई, गिर गई, तो आपको सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही उठाना है, खुद ही गाड़ी में धक्का लगाना पड़ेगा अकेले। वैसे तो लोग मिल जाते हैं रास्ते में हेल्प करने वाले, पर वही है, कभी ना मिले तो खुद ही करना पड़ेगा आपको अकेले। बाकी इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो कहीं पे भी गाड़ी खराब हो तो आप टो करा सकते हो। और बाकी लोग आ ही जाते हैं इंडिया में हर जगह हेल्प करने। बस जैसे कुछ कुछ वैसी जगह होती है ना, सुनसान एरिया जहाँ पे लोग नहीं होते दूर दूर तक, उन जगहों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नहीं तो चलते फिरते रोड में तो लोग आ जाते हैं हेल्प करने। और बाकी आप पैसे देके भी करवा सकते हो कुछ भी चीज। तो पैसे से एक पॉइंट और याद आया, सोलो राइड आप जब भी करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, और ग्रुप राइड करोगे तो कम पैसे लगेंगे। क्योंकि ग्रुप राइड में क्या होता है, बढ़ जाता है सब चीजें। होटल आप लोगे तो बढ़ जाएगा खर्चा, और सोलो राइड में होटल का पूरा खर्चा आपको खुद ही देना पड़ेगा। तो ये फायदा और ऐड कर लेना ग्रुप राइड का। और एक नुकसान ऐड कर लेना सोलो राइड का, कि सोलो राइड पे पैसे ज्यादा लगते हैं, ग्रुप राइड पे पैसे कम लगते हैं थोड़े। तो अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और वो देखो सूरज क्या बढ़िया लग रहा है।
तो अब टाइम हो चुका है शाम के 5:27 और अंधेरा हो चुका है हल्का हल्का। और बाकी ये बारात घर है, यहाँ पे देखो लाइटें लगी हुई है। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हम सोलो राइड पे थे। सोलो राइड के बेनिफिट्स पे थे या नुकसान पे थे? नुकसान पे थे। बेनिफिट्स तो मैंने बता दिए थे। तो बाकी तो यही नुकसान है कि कहीं पे गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो सब आपको खुद देखना पड़ेगा। लोग आ जाएंगे हेल्प करने अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे ज्यादा लोग हो। अगर सुनसान इलाका होगा तब तो कौन आएगा, तब तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और बाकी इस चीज से आप बच सकते हो कि सोलो राइड पे रात को ना निकलो। जैसी उजाला हो तब निकलो, और जैसी उजाला खत्म हो तो रुक जाओ होटल लेके कहीं भी। पर अंधेरे में कभी भी मत चलो। तो ये गोल्डन रूल है सोलो राइड करने का। तो अगर आप इसको अपनाते हो तो आपको बहुत ही कम दिक्कतें आएंगी अकेले घूमने में, क्योंकि अंधेरे में रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और रिस्क से मुझे एक और चीज याद आई कि अंधेरे में एक और चीज का रिस्क होता है, छीना झपटी का। जैसे कहीं कहीं जगह लोग सामान छीन लेते हैं बंदूक लगा के या चाकू लगा के, कोई भी वेपन लगा के। तो ऐसे काम भी रात को ही होते हैं। तो इसलिए अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो रात को अवॉइड ही करो। ग्रुप में आप एक बार को कर सकते हो, पर वैसे तो ग्रुप में भी नहीं करना चाहिए। पर यह है कि ग्रुप में आप रिस्क ले सकते हो रात को राइड करने का, पर सोलो में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और लेना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चाहे आपको कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, आपने कितने भी राइडिंग गियर्स पहने हो, आपके पास कोई सा भी वेपन हो, अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो रात को अवॉइड करो बिल्कुल। मतलब 1% भी वो मत रखो कि रात को चलाऊंगा। तो वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वो इसी चीज के लिए कहते हैं। और रात के टाइम ना यार बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। एक तो लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से आधी नींद में गाड़ी चलाते हैं कुछ लोग। तो इसलिए रात को रिस्क ज्यादा रहता है, और ऊपर से लाइट भी नहीं होती तो विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके उजाले उजाले में ही राइड करो, और अंधेरा होते ही अपनी जगह पे पहुंच जाओ। और अगर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाए हो तो जहाँ पहुंचे हो वहीं होटल लेके रुक लो। ओ भाई, वरना में देखो कितने बड़े बड़े अलॉय व्हील लगा रखे हैं, और वो भी क्रोम वाले, शाइन मार रहे हैं दूर से ही। तो एक आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। पहले जाम से निकल जाता हूँ फिर बताता हूँ आराम से। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं मसूरी जा रहा था। मसूरी नहीं, मसूरी से आगे जा रहा था, धनौल्टी। तो धनौल्टी मसूरी से मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं यहाँ के हिसाब से चल रहा था। मैंने सोचा 30 किलोमीटर तो जरा सा होता है। तो ये लगा लो मैं मसूरी पहुंचा होऊंगा 7 बजे के आसपास। और पहाड़ों में 7 बजे इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं 9-10 बज रहे हैं। और ऊपर से ठंड का टाइम था, तो ठंड में जल्दी अंधेरा हो जाता है। ज्यादा ठंड भी नहीं थी, दिसंबर का ही टाइम होगा, दिसंबर 4-5 तारीख होगी। तो मसूरी तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया था। फिर जैसे ही मैं मसूरी से आगे गया, मसूरी तक तो एकदम रोड भी चौड़े चौड़े और लाइट है हर जगह। पर जैसे ही मैंने मसूरी क्रॉस किया, सारी लाइट चली गई और रोड भी पतले हो गए। पतले के साथ साथ उबड़ खाबड़ भी हो गए। और मसूरी से मैं 3-4 किलोमीटर ही आगे गया होगा, और आगे इतना ज्यादा फॉग था, इतना ज्यादा फॉग, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। रोड के साइड साइड में व्हाइट कलर की पट्टी थी, उसी को देख देख के मैं चल रहा था। और उस दिन टेम्परेचर था वहाँ पे -2-3 के आसपास था। और स्कूटी ऐसे हो गई थी, जैसी मैं रेस छोड़ रहा था ना वैसी बंद हो जा रही थी। मेरे ख्याल से वहाँ हाइट भी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी कम है, ऊपर से इतनी ठंड थी, माइनस में था टेम्परेचर। तो मैं चले जा रहा। मैं सोच रहा 30 किलोमीटर जरा सा होगा, अभी आ जाएगा। और जब लास्ट में ना मेरी डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर बची थी, मैंने होटल बुक कर रखा था, वो 10 किलोमीटर बचा था। फिर मैंने सोचा यार बहुत हो गया, अब तो यहीं रुकना पड़ेगा। फिर मैंने आसपास होटल देखा, तो एक होटल मिला, फिर मैं वहीं रुक गया। और जैसे ही मैं होटल के अंदर गया, खाना वाना खाया मैंने, और जैसे ही मैं सोने गया वैसी बारिश स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा। नहीं यार, मैं सोने भी नहीं गया था, खाना ही खा रहा था। हाँ, तो ये लगा लो अगर मैं उस होटल पे नहीं रुकता और आगे चला जाता ना, तो बारिश में भीगता। और वैसी माइनस में टेम्परेचर था, और ऊपर से बारिश और हालत खराब कर देती। मैंने इतनी मोटी मोटी 3 जैकेट पहन रखी थी, मोटे वाले ग्लव्स पहन रखे थे, तब भी एकदम कांप रहा था मैं। और ऊपर से फिर बारिश के बाद वहाँ पे बर्फ भी गिरी थी। तो वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक करना। तो उस होटल में रुक के मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिसीजन लिया था। और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते, तो गूगल भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। मैंने ऑफलाइन वाला डाउनलोड नहीं कर रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं रहेंगे, क्योंकि मसूरी के थोड़ा सा ही आगे है। और ऊपर से मसूरी तो एकदम शहर जैसा इलाका है। मसूरी के पास अपना देहरादून है, तो देहरादून तो एकदम दिल्ली जैसा ही है, मतलब एकदम भी नहीं, दिल्ली का ये लगा लो 10% होगा। तो तब से मैंने एक चीज सीख ली है कि अंधेरे के बाद बिल्कुल भी आगे नहीं जाना, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। चाहे वहाँ पे 500 रुपये महंगा होटल मिल जाए, पर वहीं रुक जाओ। पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मुझे सोलो राइड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सोलो राइड में जो सुकून है ना,
वो कहीं नहीं है। तो मुझे तो सोलो राइड बहुत ज़्यादा पसंद है और आज तक मैंने ज़्यादातर राइड सोलो ही किया है, ज़्यादातर क्या सारी सोलो की है। बाकी जो छोटी मोटी होती है घर के आसपास वो ग्रुप में कर रखी है, लेकिन जो दूर दूर की है वो सारी मैंने अकेले ही की है। बाकी दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान है जो कि मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। तो अब आप देख लेना अपने हिसाब से, जो आपको ज़्यादा पसंद आए वो करना। और बाकी सबका अलग अलग होता है, किसी को ग्रुप राइड ज़्यादा पसंद होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोलो जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, मतलब वो जा ही नहीं सकते सोलो, तो उन लोगों के लिए ग्रुप राइड ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको असली एडवेंचर करना है ना तो सोलो जाके देखना, मजा ही आ जाएगा। जब मैं पहली बार गया था तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पहली बार तो सबको ही डर लगेगा और सबसे ज्यादा डर लगेगा निकलते टाइम, लेकिन जब आप एक बार रोड में पहुंच जाओगे ना फिर सारा डर गायब हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।